हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग जो असंरक्षित बल होता है वो पथ पर निर्भर करता है, पिंड के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर नहीं करता है, वो पथ पर निर्भर करता है। इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे, सीखेंगे, बल्कि मैं उसको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा कि देखिए ये जो असंरक्षित बल होता है, ठीक है, वो पथ पर निर्भर करता है। ठीक है, ये प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर नहीं करता है पिंड के। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं क्या लूंगा, ठीक है, तो असंरक्षित बल घर्षण बल होता है ना, तो घर्षण बल के द्वारा या उसके विरुद्ध कार्य करूंगा मैं। अलग अलग पथ चल करके कार्य किया जाएगा, देखा जाएगा कि वो पथ पर निर्भर कर रहा है कि नहीं। वैसे सामान्यतया वो पथ ही पर निर्भर करेगा। ठीक है, लेकिन जो संरक्षित बल होता है, ठीक है, जैसे गुरुत्वीय बल, ठीक है, या क्या नाम है कि ये प्रत्यास्थ बल या चुंबकीय बल या वैद्युत बल, ये जो भी बल है, ठीक है, ये इन सबों के द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो पथ पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ये आप समझ गए। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में वही सब मैं चीजें आप लोग को बताया हूं। ठीक है, समझ में आया? तो देखिए इसमें हम लोग देख लेते हैं कि भाई ये घर्षण बल मतलब असंरक्षित बल पथ के द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, देखिए जैसे यहां पर मैं लिखा हुआ हूं हेडिंग, देखिए असंरक्षित बल के द्वारा या उसके विरुद्ध किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है। उसी को हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं घर्षण बल के द्वारा या उसके विरुद्ध किया गया कार्य हम लोग निकालेंगे, उसी के थ्रू सब चीजों को हम लोग सीखे जानेंगे। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि एक मैं यहां पर कोई बिंदु ले रहा हूं, ये बिंदु ए हो गया। ठीक है, ये बिंदु, और यहीं पर एक कोई पिंड होगा। ठीक है, वो पिंड, उस पिंड का पहले यहां पर होगा, ये उस पिंड की प्रारंभिक स्थिति कही जाएगी। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख ले रहा हूं प्रारंभिक स्थिति। ठीक है, समझ में आ गया? थोड़ा दूर लिख लूं, अभी काम लगेगा उसको देखने में, समझने में। ठीक है, तो ये बिंदु ए तो मान लीजिए यहां पर हो गया। ठीक है, ये बिंदु ए हो गया, और ये क्या है, उसकी प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक, ठीक है, स्थिति। ठीक है, प्रारंभिक स्थिति हो गया। अब यहां के बाद यहां का जो पिंड होगा उसको कहीं दूसरे जगह लेकर के जाना है। जैसे मान लीजिए कि यहां पर लेकर के आना है, ये है बिंदु बी, और ये जो बिंदु बी है इसको अंतिम स्थिति लिख रहा हूं मैं, अंतिम स्थिति। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? अंतिम स्थिति है। अब देखिए, अब ठीक है, यहां पर कोई पिंड है, अभी उसको मैं बना भी दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक पिंड है। ठीक है, ये एक पिंड है, और इसी पिंड को हम लोग को लेकर के जाना है। कहां से कहां तक? यहां से बिंदु ए प्रारंभिक स्थिति से इसी पिंड को बिंदु बी पर लेकर के आना है। ठीक है, ये बिंदु बी। ठीक है, तो कौन सा पथ बनाता हुआ लेकर के जाऊंगा? अच्छा, दूसरी बात, उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोग को बता दूं कि ये जो प्रारंभिक बिंदु ए और अंतिम स्थिति है इस पिंड की, ठीक है, चलिए यहां पर भी पिंड बना दे रहा हूं। ठीक है, यहां पर मान लीजिए कि वो पिंड आ गया, तो वैसे लेकर के आना है, आने के बाद मुझे बनाना चाहिए, लेकिन आपको स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, दिखेगा ना कि यहां पर भी कोई पिंड ही है, इसलिए मैं बना दिया। ठीक है, तो पिंड के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच का जो विस्थापन है, वो विस्थापन कितना है? ठीक है, इसको ऐसे मैं क्या कर दे रहा हूं, दिखा दे रहा हूं, आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे दिखाया। ठीक है, ये पिंड के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच का ये क्या है, विस्थापन है। ठीक है, जिसको मैं मान ले रहा हूं कि ये विस्थापन कितना है, ये यल है। कोई दिक्कत परेशानी? ये यल है, इस दिशा में है, इस दिशा में। ठीक है, विस्थापन। अब ये यल है, और एक और मैं पथ थोड़ा सा बना दूं, जैसे कि ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे देखिए एकदम मेंसवर आने वाला है। ठीक है, मैं क्या करूंगा समझिए कि घर्षण बल के विरुद्ध कार्य करके, ठीक है, इस पिंड को, ये जो पिंड है इस पिंड को मैं ये, ठीक है, यहां से उसके प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक पहुंचाऊंगा दो रास्ते के द्वारा। ठीक है, एक तो पहला रास्ता ये है, ऐसे 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 यहां पर पहुंचाऊंगा। दूसरा रास्ता ये है, ऐसे 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 यहां पर पहुंचाऊंगा। देखूंगा कि ये जो दोनों रास्तों से चलूंगा तो उसको प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक पहुंचाऊंगा। तो क्या दोनों रास्तों से चल रहा हूं तो अलग अलग कार्य आ रहा है या एक ही आ रहा है? इस पर डिस्कस हम लोग करेंगे। ठीक है,
समझ में आ गया। ये जो बिंदु, ये तो ए हो गया, यहाँ पर जो बिंदु होगा, ठीक है, इसको मैं मान ले रहा हूँ पी। तो पहला वाला पथ ए पी बी होगा, दूसरा वाला पथ क्या होगा, ए से बी होगा। इस पथ बनाता हुआ हमको लेकर के जाना है। दूसरी बात, ठीक है, कि मान लीजिए कि अगर ये यल है, ठीक है, ये यल है, ठीक है, और ये 90 अंश का कोण है, ये समकोण त्रिभुज बन गया। तो अगर ये यल मतलब ये कर्ण यल है और इसको मैं मान लेता हूँ कि ये थीटा है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा दूरी, ठीक है, ये दूरी कितना हो जाएगा आप समझ रहे, त्रिकोणमिति से एल कॉस थीटा हो जाएगा ना। ये इस समकोण त्रिभुज में कर्ण यदि यल है, ठीक है, तो आधार कॉस में होता है तो एल कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ठीक है, ये लंब कोण के सामने वाला ये लंब एल साइन थीटा होगा, है ना। ये सब चीज़ें आप समझ रहे हैं। और इसको मैं इसके पहले वाले वीडियो में भी थोड़ा सा इस फिगर को इसी प्रकार से मैं बताया हुआ हूँ। ये बिंदु पी है, जो कि आपको स्पष्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, ये बिंदु पी है, ठीक है। अब देखिए, समझ गए, यहां से यहां तक का विस्थापन एल कॉस थीटा, यहां से यहां तक का विस्थापन एल साइन थीटा, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए, घर्षण बल के द्वारा यहां से यहां फिर यहां से यहां कार्य हम चुपचाप क्या कर ले रहे हैं, निकाल ले रहे हैं, ठीक है। अब समझिए, अगर ऐसे आप नहीं समझ पा रहे, ऐसे ऊपर नीचे दिख रहा है, तो चलिए थोड़ा सा दूसरे तरीके तरकीब से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, दूसरे फिगर के द्वारा, ठीक है। आपको दिख रहा है कुछ चौकी वौकी जैसे, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। अब देखिए, यहीं पर वो बिंदु ए है, ठीक है, ये बिंदु ए है और यहां पर ये बिंदु क्या है, ये बी है, ठीक है। अब यहां से यहां तक का ये जो विस्थापन आप देख रहे हैं, एकदम 3D में देखिए, 3D में ये जो विस्थापन आप देख रहे हैं बिंदु ए और बी के बीच का, ये विस्थापन कितना है, यल है, ठीक है। और यहीं पर वो पिंड है, यहीं पर ये क्या है, ये पिंड है, समझ रहे हैं, ठीक है। ए को मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, यहीं पर वो पिंड है, ठीक है, यहीं पर पिंड है। अब ये जो पिंड है इसको दो रास्ते से लेकर चलूंगा, एक तो ये वाला रास्ता, समझ रहे हैं, दिख रहा है, ठीक है, ये वाला रास्ता, ये बिंदु पी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि ये जो पिंड है, ठीक है, इस पिंड को ऐसे खिसकाते हुए यहां, फिर ऐसे खिसकाते हुए यहां तक लेकर के जाऊंगा। ये प्रारंभिक स्थिति है, ये अंतिम स्थिति। इस पिंड को यहां से यहां तक क्या करना है, हम लोग को पहुंचाना है। समझ में आ गया, यहां से यहां तक पहुंचाना है, समझ गए। यही क्या है, ये थीटा है, ये विस्थापन कितना है, ठीक है, एल कॉस थीटा, ये विस्थापन कितना है, एल साइन थीटा, समझ रहे हैं। यही वाली स्थिति में यहां पर बनाया हूं, बस। तो चलिए निकाल लेते हैं चुपचाप। यहां पर मैं लिख रहा हूं केस 1, ठीक है, ये केस 1। केस 1 में क्या निकालना है हम लोग को, W मतलब किया गया कार्य ए, ठीक, ए पी बी, समझ रहे हैं, ए पी बी ऐसे जाना है और हमको कार्य निकालना है। इस पिन को यहां से यहां तक पहुंचाना है, ठीक है। ये किसके विरुद्ध कार्य करके, घर्षण बल, जो कि असंरक्षित बल है, ठीक है। तो ए पी बी के द्वारा किया गया कार्य हम लोग को निकालना है। दो कार्य में, दो पथों में वो विभक्त है, दो प्रकार से, ठीक है। एक तो पहले ए से पी तक लेकर के जाएंगे, फिर पी से बी तक। तो डब्लू ए पी और प्लस कितना हो जाएगा, डब्लू पी बी हो जाएगा। तो डब्लू ए पी बी अगर हम निकालते हैं, चलिए थोड़ा नीचे लिख दें, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ पर मैं डब्लू ए पी बी अगर हम लोग निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, डब्लू ए पी को पहले निकालेंगे, ए पी को निकालेंगे, समझ में आ गया। बस आंसर अब आ रहा है। देखिए इधर देखिए, ये जो पिंड है, ये पिंड, इसको मैं इस पर इधर बल लगाया, देखिए इधर बल लगाया, इधर, ठीक है, ये एफ मैं लगाया कि भाई गति करो, मैं खींच रहा हूं कि गति करे। तो ये जो है ना, ये चौकी है, जो ये बेंच डेस्क है, उसका जो पृष्ठ है और इस पिंड का जो पृष्ठ है, उन दोनों के बीच में यहाँ पर रगड़ाव के कारण एक घर्षण बल उत्पन्न होगा, जो कि इधर होगा, ठीक है। जिधर ये गति करने के लिए प्रेरित होता है ना, उसी के विपरीत दिशा में क्या होता है, ये घर्षण बल लगता है। तो ये घर्षण बल है एफ, स्मॉल एफ। वैसे ये गति घर्षण बल है, इसीलिए एफ के से भी डिनोट कर सकता हूँ, लेकिन चलिए मैं सिंपल एफ से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए, ये जो घर्षण बल है, ठीक है, घर्षण बल, इसके विरुद्ध हमको कार्य करके यहां पर लेकर के जाना है। तो ये एफ है ना, ये एफ, ठीक है। तो इसका विपरीत बल क्या हो जाएगा, माइनस एफ होगा ना। इस माइनस एफ के द्वारा ए से पी तक लेकर के जाना है, किया गया कार्य निकालना है, ठीक है। तो माइनस एफ और इसके बीच में, ठीक है, विस्थापन किधर है, इधर ही है ना। ये बल और विस्थापन दोनों के बीच में 0 अंश का कोण बन रहा है ना, समझ रहे हैं। तो बल गुणे विस्थापन कर लेंगे। तो
WAP अगर हम निकालते हैं A से P तक का, तो बल गुणे विस्थापन कार्य बराबर कितना होता है, बल गुणे विस्थापन गुणे बल और विस्थापन के बीच के कोण का कॉस, यही ना होता है। तो बल कितना है -F, ठीक है। विस्थापन कितना है यहाँ से यहाँ तक का, देखिए यहाँ से यहाँ तक का कितना, L cos थीटा, ठीक है। ये और L cos थीटा हो गया, ठीक है। और इन cos, ठीक है, ये बल हो गया, ये विस्थापन हो गया cos, ठीक है। ये पूरा ये विस्थापन है cos थीटा, समझ रहे हैं। और यहाँ पर ये cos दूसरे कलर से लिख दे रहा हूं, कॉस बल और विस्थापन के बीच में कोण कितना हो गया, 0, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये किसका रहा, ये WAP का, ठीक है। फिर प्लस करके, ठीक है, प्लस करके क्या निकालेंगे, WPB का निकालेंगे। समझ में आ गया, PB का। तो P से B तक लेकर के जाने के लिए फिर से समझिए, मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक आ गया और ये अब यहाँ पर आ गया, ठीक है। वही वाला पिंड अब यहाँ पर आ गया, ठीक है। समझ रहे हैं। इधर मैं बल लगा रहा हूं गति करने के लिए कैपिटल F, लेकिन इसका ये जो दोनों के पृष्ठ हैं, इधर एक बल लग रहा है जो क्या होगा, घर्षण बल होगा, ठीक है। यहां पर जो घर्षण बल होगा वही घर्षण बल, क्योंकि ये कहीं प्रकृति के दोनों के पृष्ठ हैं, यहां पर भी वहां पर भी, ठीक है। तो इधर ये F है तो उधर कितना लगेगा, -F लगेगा। समझ में आ गया। तो ये इसके विरुद्ध, तो ये -F और ये विस्थापन कितना है, ये विस्थापन ये L sin थीटा है। तो कितना हो जाएगा, उन दोनों के बीच में कोण कितना है, बल विस्थापन के बीच में 0। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -F इंटू ये L sin थीटा, विस्थापन नहीं, ये बल हो गया, ये विस्थापन हो गया, और उन दोनों के बीच में कोण का, ठीक है, ये कॉस और उन दोनों के बीच में कोण 0, ठीक है। ठीक, कोण का ये कॉस का कितना हो गया, ये 0, क्योंकि कोण कितना है, 0 है, ठीक है। तो cos 0 का मान कितना होता है, 111, ठीक है। तो WAPB अगर आप निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, ठीक है। ये -F इंटू ये L और ये cos थीटा, ठीक है, और इसका मान 1 हो गया, ठीक है। और फिर ये माइनस वाला इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो माइनस ये F इंटू L और ये हो गया ये साइन थीटा, और cos 0 का मान 1 हो गया, ठीक है। WAPB अगर आप निकालते हैं, -F इंटू L को कॉमन करेंगे, ठीक है, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए बढ़िया से, साइन थीटा प्लस कितना हो जाएगा, ये cos थीटा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो इसको मैं पहले लिख लिया। तो ये आपका कार्य आया कब, ये कार्य समीकरण नंबर 1 हो गया। तो जब इस पिंड को APB पथ द्वारा A से B तक लेकर के गए, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक, तो ये कार्य करने ये मिला, ठीक है, F इंटू L इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये मिला, ठीक है। अब हम डायरेक्ट, ठीक है, A से B तक डायरेक्ट इस दिशा में गति कराएंगे, ठीक है, ये विस्थापन वाले में, तो देखेंगे कार्य कितना आ रहा है। समझ में आ गया। तो चलिए उसको भी निकाल लेते हैं, ठीक है, बस, ठीक है, डायरेक्ट एकदम। तो ये केस नंबर, इसको मैं लिख रहा हूं केस 2, ठीक है, केस 2, ठीक है, केस, ठीक है, केस 2 हो गया। केस 2 में हम लोग को निकालना है WAP डायरेक्ट, ठीक है, AB, ठीक है, AB इस दिशा में। तो मान लीजिए कि यहाँ पर वो जो पिंड है यहाँ पर है, समझ रहे हैं, यहाँ पर, ठीक है। तो मैं इधर बल लगाया, कुछ समझ में आया, मतलब यहाँ पर वो पिंड है, समझ रहे हैं, यहाँ पर, ठीक है। तो इधर में बल लगाया, तो घर्षण बल यहीं पर ना उत्पन्न होगा इस दिशा में, तो यहाँ पर घर्षण बल उत्पन्न हुआ F, समझ रहे हैं, माइनस, तो उसका वाला माइनस इधर हो जाएगा -F। तो यही है, इस बल के द्वारा विस्थापन कितना कराना है, L, और बल और विस्थापन के बीच में कोण कितना हो गया, 0 हो गया। तो -F और ये विस्थापन L दोनों के बीच का यहाँ से यहाँ लेकर के जाना है, तो कितना हो जाएगा, -F हो गया, ठीक है, -F इंटू विस्थापन कितना है L, और यहाँ पर ये cos 0, ठीक है, क्योंकि cos 0, क्योंकि cos इन दोनों के बीच में कितना कोण बनना है, बल विस्थापन के बीच में 0 अंश, cos 0 का मान 1, तो यहाँ पर आ गया, ठीक है, देखिए, ठीक है, ये WAB आया -F इंटू L, बस काम खत्म, ठीक है। ये समीकरण नंबर हो गया ये 2, और कहीं कुछ नहीं, समझ रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं। तो देखिए थोड़ा सा, ठीक है, यही पिंड है, ठीक है, इसको A से B तक लेकर के गए हम 2 रास्तों से, एक तो APB ऐसे लेकर के गए और एक ऐसे लेकर के गए, समझ रहे हैं ना, एक तो ऐसे और एक ऐसे लेकर के गए। तो दोनों स्थितियों में जब APB करके लेकर के गए तो कार्य -FL इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आया, और जब सीधे लेकर के गए तो कितना आया, -FL आया, ठीक है। अलग अलग आ रहा है कि नहीं, समझ रहे, अलग अलग आ रहा है ना, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है, अलग अलग ही आता है। क्यों,
क्योंकि भाई ये जो घर्षण बल है ये असंरक्षी बल है। ठीक है, ये जो है असंरक्षी बल का मतलब कि ठीक है ये क्षयकारी बल है। ठीक है, तो क्षयकारी बल, चलिए समझ गया इस बात को। तो बताया हूं तो क्या बताया हूं कि असंरक्षी बल के द्वारा किया गया जो कार्य होता है वो पथ पर निर्भर करता है। ठीक है, ये प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर नहीं करता है पिंड के। समझ में आ गया? वो कितना पथ चला हुआ है प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक पहुंचने के लिए, जितना ही पथ चलाएंगे उतना ही ज्यादा कार्य क्या होगा, करना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हैं? लेकिन जितना कम पथ चला करके प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति पहुंचाएंगे उतना ही कार्य कम करना पड़ेगा। ठीक है, और संरक्षी बल था तो क्या था कि कितना भी बड़ा पथ चला लीजिए कोनो मतलब नहीं है, एकदम ठीक है, विस्थापन जितना है उस वहां तक विस्थापित करने में जो कार्य है उतना ही हर समय आएगा, कितना भी पथ चले, है ना? अंतर है कि नहीं है? समझ रहे हैं? ठीक है, तो यही सब था कि ये ठीक है कि ये असंरक्षी बल क्या होता है। असंरक्षी बल वह बल जिसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है, पिंड के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, इस असंरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और ऐसा नहीं है ठीक है कि यहां पर एक बिंदु है तो यहां से कार्य करते हुए यहीं पर चले आए, ठीक है, तो विस्थापन 0 हो जाएगा, ये कार्य 0 हो जाएगा। ये संरक्षी बल के लिए होता है, असंरक्षी बल के लिए नहीं है। ठीक है, वो उस क्योंकि ये स्थिति से निर्भर है ही नहीं, पथ से निर्भर है, कितना बड़ा पथ चल रहे हैं कितना छोटा पथ चल रहे हैं इससे मतलब है, तो 0 नहीं होता है ना? समझ गया कि नहीं? कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, जैसे यहां से गति कराते हुए फिर यहीं पर आएंगे तो ऐसा नहीं है कि 0 हो जाएगा, नहीं, एकदम जुड़ता जाएगा। समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये रहा असंरक्षी बल के बारे में कुछ चीजें जिसको आप एकदम देख पा रहे हैं कि हाँ भाई सही में ये पथ पर ही निर्भर कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? असंरक्षी बल के उदाहरण क्या होते हैं? घर्षण बल, श्यान बल, चुंबकीय सहथिल्यता मतलब मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस जो होती है ना, उसके कारण जो चुंबकीय, जो 12 में पढ़ेंगे, जो बल उत्पन्न होता है, ये सब क्या है? ये सब पेशीय बल, ये सब क्या है? ये सब असंरक्षी बल के उदाहरण हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, यही सब चीजें आप लोग को क्या करना था, समझना था। समझ गए आप? अब देखिए, अब बात ये आती है कि आगे मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, तो आगे मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा ठीक है इस लेसन मतलब कि इस टॉपिक के बाद मैं आपको बताऊंगा शक्ति, यांत्रिक शक्ति के बारे में आपको बताऊंगा। जैसे आप इंजन खरीदने जाते हैं या इंजन को देखे होंगे, कोई कहता है कि उनके घर बड़का इंजन आया है, ठीक है भैया, कितने हार्स पावर का है, तो जो हार्स पावर आप बोलते हैं ना वो उसकी क्या है, शक्ति है। या आप कहेंगे मोटर, अरे उनके घर बढ़िया मोटर है भैया, ठीक है, जा करके ठीक है गन्ना पेड़ वाले ये रस उस खींचेंगे पिएंगे, हैं, तो वो जो है ठीक है वो जो मोटर है उसकी भी शक्ति क्या होती है, वही शक्ति, ठीक है, कितने हार्स पावर के है। ट्रैक्टर आपके घर नया आएगा, एकदम पूछेंगे सब लोग कितने हार्स पावर का है, कितने हार्स पावर का है, ठीक है, तो ये जो ट्रैक्टर में जो इंजन लगा है ना उसकी जो शक्ति है या आपकी शक्ति, ठीक है, वो शक्ति से क्या मतलब है, आपके मोटरसाइकिल में फुर फुर जो इंजनवा लगा है उसकी क्या शक्ति है, इन सबों की शक्ति होती है। ठीक है, ये शक्ति को कैसे निर्धारण करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो जो शक्ति है, यांत्रिक शक्ति, इस पर चर्चा करेंगे, उस पर न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। तब फिर मैं आपको बता दूं कि तब मैं आप लोग को बताऊंगा कि ये जो ऊर्जा है, ऊर्जा किसे कहते हैं, ऊर्जा पढ़ेंगे, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और भी सब जो भी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं ठीक है शक्ति के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।